लेकिन मैं अपने परिवार से दूर गली गली घूम रहा हूँ, मैं इन बच्चों के लिए घूम रहा हूँ, इनके मुस्तकबिल के लिए घूम रहा हूँ। आमदार रईस शेख को समाजवादी लोग छटकाए, लेकिन क्यों छटकाए? जब वो बंदा भिवंडी को डेवलप कर रहा है, भिवंडी का काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है, उसको क्यों छटकाए? और वो बोल रहा था कि मेरी टिकट कट गई। तो मेरा भाई कैसे भी टिकट ला, रईस शेख तेरे साथ खड़ा रहेगा। पाड़ा, तनाव, रहमतपुरा और वफा तक ये जिम्मेदारी मेरी बहनों को देगी जा रहा हूँ। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल्ला अंसारी बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवंडी शहर के पिरानी पड़ा इलाके में, वार्ड नंबर 14, जहाँ पे सद्दाम खान जो है, यहाँ पे इनके ऑफिस का जो एक ओपनिंग हुआ, इसमें आमदार रईस शेख आए और कांग्रेस पार्टी को जो सद्दाम खान को सपोर्ट करके पब्लिक को यहाँ पे मोटिवेट किए। और यहाँ पे जो राशन कार्ड का काम था, जो भी काम था, सद्दाम जो खान था, यहाँ पे काफी सोशल वर्क करते हुए नजर आए थे यहाँ पे, जिसका यहाँ पब्लिक तारीफ करते हुए नजर आए। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या सच्चाई है इसके अंदर। बने रहे आप दवाइश न्यूज़ के साथ। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? अयाज खान। आप ये यहाँ पे किस काम से मतलब कि आए थे? भाई मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था, राशन कार्ड के सिलसिले से आया था, तो राशन कार्ड लेने आया था। तो राशन कार्ड मेरे को मिला है भाई। सद्दाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, सबको राशन कार्ड बना के दे रहे। और हमारे जाकिर भाई भी बहुत सपोर्ट किए। जाकिर भाई का पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट रहा। अभी तक 5 साल मेरा गुजर गया। मेरे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, नदिया पार की। ऐसा काम था जो कोई नहीं कर रहा था, वो जाकिर भाई करके दिखाए। कोई भी काम ऐसा, घर का हो चाहे कोई भी हो। अरे हमारे मोहल्ले की लेडीज थी, उनको कपड़ा सिलने का टेंशन था, तो क्लासेस खोल के दिया अपने खुद के निजी के ऑफिस में। जाकिर भाई ने सब किया हमारे लिए। जाकिर भाई और सद्दाम भाई और यूसुफ भाई, हमारा जो भी बोलना है भाई, ये चारों पैनल को अच्छे से वोट दो, ताकि आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर के लिए काम करे। ये नहीं कि दूसरे को वोट दो, तुम्हारा फ्यूचर बाद में खराब करे, कुछ भी उल्टा सीधा हो, लुक्कागिरी होगी। लेकिन ये पैनल को देने के लिए अपने पास हर चीज का मुद्दा है। तुमको अभी तक हमारे एरिया में कोई चीज की सुविधा नहीं थी भाई, कोई चीज की सुविधा नहीं थी। आज हमारे एरिया में कोई भी चीज काम पड़ जाए, जाकिर भाई के ऑफिस में जाओ, जाकिर भाई ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक हो जाए, और करके दिया जाता था। ऐसा नहीं कि नहीं करके देने का। गटर का इलेक्शन नहीं लड़ते हुए सोशल वर्किंग करना है। सोशल वर्किंग तो जाकिर भाई का बहुत पुराने से था, इलेक्शन के पहले से। ये तो इलेक्शन एक आदमी अपनी पावर के लिए करता है, ताकि हमको काम करने आगे मिले, ताकि हमको आगे काम करने मिले। आपका कहना ऐसा है, अगर एक सोशल वर्कर को आप चुन करके लाते हो, तो जिस तरह इस वार्ड में बहुत से विकास को, जिस तरह आमदार रईस से इस इलाके में काम किया, उससे अच्छा आपको सामने देखने को मिलेगा। तो अभी मेरा बोलना ऐसा था, आमदार रईस शेख को समाजवादी लोग छटकाए, लेकिन क्यों छटकाए? जब वो बंदा भिवंडी को डेवलप कर रहा है, भिवंडी का काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है, उसको क्यों छटकाए? मेरा बोलने का मुद्दा ये था। रईस शेख जैसा आमदार भिवंडी को मिलेगा नहीं कभी जिंदगी में। और भिवंडी वाले रईस शेख को छोड़े तो सोच लेना भिवंडी को छोड़ दिए। सच बोलने में क्या जा रहे हैं? आपको नहीं बुरा होता, आप तो अच्छे हो, लेकिन मैं ज्यादातर लोग देखता हूँ, कभी कभी तो देखता हूँ मेरी रैली में भी वही लड़का, ऑपोजिशन की रैली में भी वही लड़का। लेकिन मेरी बहनें ऐसी नहीं होती है। दिल में ले लिया उन्होंने कि भैया संजय को वोट देना है ना, तो बहनों को कोई नहीं था। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 365 दिन खड़ा रहता है कि नहीं? मेरी जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, मैं करता हूँ और आगे करूँगा। अगर ये लोग मिल गए ना, तो बहुत फास्ट चलेगी मेरी गाड़ी। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम, आपके मसले मेरे मसले। तो ये एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखो ये चुनाव मेरा चुनाव, रईस शेख का।
मेरी इज्जत लगी है, मुझ पर जुल्म किया गया, मैं बगावत के लिए खड़ा हुआ। अभी कोई आपसे आगे कहेगा बहन मैं बाजू में रहता हूँ, मुझे एक वोट दे दो, नहीं बोलना, इस बार चारों वोट पंजे पे रईस शेख के, मुझे चारों जीते हुए चाहिए। बस इतना एक बार भरोसा भिवंडी मेरे पे इतना किया, मुझे आमदार 2-2 बार बनाया, मेरी बात भिवंडी ने कभी टाली नहीं। मुझे उम्मीद है इस बार भी मेरी बात टालेंगे नहीं। ये लोग कॉर्पोरेशन में जाएंगे और अब की बार सिर्फ हमारी ताकत, जो ये लोग घर पट्टी कैसे काम कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वादा नहीं करूंगा, क्यों कि मेरे दिल में है कि मेरी बहनें क्या चाहती है, वो सब करा के देंगे। बस चारों बटन पे मेरे मर्दों की आवाज नहीं चाहिए मेरे को भाई, तुम लोग सब सुन जाओगे। हाँ एक बार चारों बटन पे बस आज में सुकून से सो जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। नाम सुनोगे, संतोष शेट्टी सुनोगे, नीलेश चौधरी सुनोगे, रईस शेख अपना विलास पार्टी बनाए। मैं किसी को, हमारी कौम को मोहताज नहीं करूंगा। कल आप सुनोगे सद्दाम का नाम, कल सुनोगे जाकिर भाई का नाम, नासिर भाई का नाम, यूसुफ भाई का नाम, इस्माइल भाई का नाम। हमारी ताकत है, उसी के लिए आप मुझे मदद कीजिए। जाइए, चुनाव का अपना चुनाव बनाइए, मुझसे प्यार करते हो भाई हूँ ना आपका। 16 तारीख को जश्न मनाने आऊंगा, अपने लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेगा। मेरे पास आपने सब कुछ दे दिया, 2-2 बार एमएलए बना दिया, मेरा चुनाव नहीं था, लेकिन मैं अपने परिवार से दूर गली गली घूम रहा हूँ। मैं इन बच्चों के लिए घूम रहा हूँ, इनके मुस्तकबिल के लिए घूम रहा हूँ। बहुत तकलीफ मुझे हुई है, इनकी टिकट काट दी गई। रात के 3 बजे सद्दाम मेरे घर पे आया, बोला भाई 5 साल तुम्हारे साथ था, 5 साल गली गली काम किया, पानी लाया, टॉयलेट बनाया, ये बिलाल नगर में हॉल कितना अच्छा हम बना रहे हैं, वहाँ पे पूरा शेड बना दिए। आके उसकी आंख में आंसू था और वो बोल रहा था कि मेरी टिकट कट गई। मैं बोला भाई तू कहीं से भी टिकट ला, रईस शेख तेरे साथ खड़ा रहेगा। मैं हकदार को हक देने वाला हूँ, मैं हकदार को हक देने वाला हूँ। मैं भिवंडी को जागीर नहीं समझता, मेरी कर्म भूमि है, मैं जागीर की तरह नहीं बांटूंगा, जिसका हक है उसको दूंगा। हमारे इस्माइल भाई की टिकट कट गई, यूसुफ भाई को टिकट देने को तैयार नहीं, नासिर भाई मेरे साथ 1-1.5 साल से मेरे इलेक्शन में लगे हुए। टिकट काटना चाहते थे कि हम चुनाव लड़ने के काबिल ना बचे, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने ये असबाब पैदा किया। रईस साहब ने कहा कि आप समाजवादी से नहीं तो मैं आपको कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा के इंशाअल्लाह ताला जिता के दूंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन पैनल बनाया। हमारे जाकिर मिर्जा साहब को आप बखूबी जानते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है। हमारे इस्माइल भाई ये बहुत ही काम करने वाले आदमी है, हमारे यूसुफ भाई भी बहुत काम करने वाले आदमी है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह चाहेगा तो हमारे पैनल अच्छे से जीत के आएगा, मगर आपकी दुआ, आपका वोट हमें चाहिए। अगर आप आपकी वोट दो, दुआ के साथ दो, तो आपका वोट इंशाअल्लाह ताला हमको जिता के लाएगा। 15 तारीख को आप वोट दीजिए और 16 तारीख को इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्रिया। मेरा नाम शकीला यासीन है और मैं अपने बड़े भाई हैं जो मेरे वो हैंडीकैप हैं, वो दौड़ नहीं सकते थे। मुझे यहाँ का रहबर फाउंडेशन का पता चला, यहाँ पर आप लोग फ्री में कार्ड बनाते हो। रईस भाई के थ्रू ये ऑफिस खुला हुआ है, सद्दाम भाई यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मालूमात लेकर आई और मुझे बहुत जल्दी कार्ड मिल गया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सद्दाम भाई का भी, और पूरा चाहती हूँ कि इस बार इलेक्शन में काम करने वाला बंदा है। जो हमारे रईस भाई काम कर रहे हैं भिवंडी में, हमने उनका बहुत अच्छा काम देखा है, तो इंशाल्लाह रईस भाई जीतेंगे। वो किसी भी पार्टी से रहे, हमको उससे मतलब नहीं, हम इंसान का काम देखते हैं, इंशाल्लाह वो जरूर जीतेंगे और हम पंजे कोई
सपोर्ट करेंगे। यानी आपके कहना है जिस तरह एक सोशल वर्कर जिस तरह हमारे काम किए है वैसा सोशल वर्कर अगर इलेक्शन जीत कर करे तो और अच्छा काम हो, हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ऐसा कहना और इससे पहले जाकिर भाई का भी मैं मेरे न्यू नेशनल में हेडमास्टर रह चुकी हूँ। मैंने देखी हूँ जाकिर भाई के थ्रू बहुत काम हुए, हमारे स्कूल में जो भी मसाइल होते थे उन्होंने हल किया है, तो मैं तो उन्हीं को ज्यादा जानती हूँ। सद्दाम तो अभी नया नाम, लेकिन उनका भी काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे और 4 कार्ड और बनवाना, इंशाल्लाह वही उन्हीं को बस दूंगी मैं। जिस तरह ये कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के चारों कैंडिडेट यानी सद्दाम खान और जाकिर भाई ये लोग आए हुए हैं, तो क्या लगता है आप लोग इनको सपोर्ट करोगे? जिस तरह आपको ये काम करके दिया, राशन कार्ड का काम आसान है, अभी इलेक्शन में खड़ा, तो क्या अभी आपको काम आसान किया, अब उनके काम के टाइम आप लोग खड़े रहेंगे यानी ऐसा? हाँ इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, जब उनका हमारी मदद होगी तो हम जरूर हाजिर रहेंगे। और ऐसे भी हम हमेशा से उनके एमएलए साहब के सपोर्ट में रहे हैं।